अगस्त माह में ट्रम्प टैरिफ का साया देखने को मिला स्टॉक मार्केट पे। कुछ स्टॉक तो बहुत ज्यादा नीचे गए और कुछ उनमें से ग्रोथ भी दी है, लेकिन ओवरऑल 1% का डाउनफॉल देखने को मिला मार्केट में, जिसमें बैंक निफ्टी है जो लगभग 3.5% के आसपास नीचे गया, जिसमें सबसे बड़ी मार्क जो पड़ी हुई है वो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक पर पड़ी हुई है। इसके अलावा रिलायंस एजियम में क्या चर्चाएं हुई, जियो का आईपीओ कब आने वाला है, कुछ स्टॉक ऐसे रहे जिन्होंने 56% तक की ग्रोथ दी, और एक स्टॉक तो ऐसा रहा जो पिछले एक साल में लगभग 6,500% की ग्रोथ दी। मतलब जिन्होंने 10,000 रुपए लगाए हुए थे उनके 6.5 लाख रुपए हो गए, इतनी बड़ी ग्रोथ आई। और भी कुछ चर्चा है स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ कंपनीज के बारे में, सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो पर, तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो, और खास चर्चा करेंगे आज की इस इंफोटेनमेंट जो फाइनेंस का इंफोटेनमेंट है, तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए। एक डिस्क्लेमर है जो हम ये जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये सिर्फ जानकारी है, सलाह नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में वो आप अपने विवेक से करें, अपने सलाहकार के सलाह से करें, हमारे कहने पर नहीं। हम सिर्फ जानकारी देते हैं, सलाह नहीं। समझते हैं 1 अगस्त से जो मार्केट में जो दबाव बना है वो लगभग 1% का पड़ गया है। इसमें सबसे बड़ा एफआईआई का रहा है। एफआईआई ने लगभग 29,000 करोड़ की बिकवाली की, इससे मार्केट में और ज्यादा दबाव बढ़ा। इसमें बैंक निफ्टी में भी लगभग 3.5% की गिरावट आई, और 3.5% की गिरावट आने का कारण क्या है? जो एलारा कैपिटल है, एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने एक चेतावनी जारी की हुई है कि अगर ट्रम्प टैरिफ लंबे समय तक बढ़ा तो इन बैंकों में बहुत सारा दबाव देखने को मिल सकता है, जिसमें जो प्रमुख बैंक हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, करूर बैंक और फेडरल बैंक में जो लोन, ये जो दबाव इसलिए बन रहा है कि जब ये ट्रम्प टैरिफ बढ़ेगा, इस ट्रम्प टैरिफ का जो दबाव है वो पड़ रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी में, लेदर में और टेक्सटाइल में। इनमें इन बैंकों का जो लोन है वो काफी फंसा हुआ है, कुछ क्रेडिट कार्ड में फंसा हुआ है जो इनके एम्प्लॉय हैं, इसमें नौकरी भी जा सकती है। तो जो नौकरी जाने के स्थिति में जो इनके क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में जो बैंक का पैसा फंसा हुआ है वो वसूली में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हम बता चुके इनमें ज्यादा दबाव है। इसके अलावा भी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनमें भी कुछ दबाव है, जिसमें कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इस तरीके के कुछ और बैंक हैं। सभी का नाम तो अभी हम नहीं, हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रमुख बैंक हैं जिनके हमारे पास में डिटेल्स है, वो हम बता रहे हैं। इनमें जो लगभग 2% का दबाव है, 2% इनका जो लोन का अमाउंट इन लोगों पर फंसा हुआ है, जिसमें फेडरल बैंक का लगभग 2.6% का सबसे ज्यादा दिख रहा है। उनका जो है उनके कैपिटल के हिसाब से 2.6% है। तो इसलिए जो बैंक हैं उनमें ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इसीलिए लगभग 3.5% नीचे रहा, 3.4% नीचे रहा, लगभग 3.5% के आसपास। अब इसके अलावा देख लेते हैं कि अभी जो रिलायंस की एजीएम हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, उसमें मुकेश अंबानी ने जियो के आईपीओ का रास्ता साफ कर दिया है। ये 2026 में कभी भी आ सकता है, और इस पे सबसे बड़ा ये रहा उन्होंने जो बताया सभी के बीच में कि जो जियो का सब्सक्राइबर बेस है वो 50 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग रही रिलायंस के लिए, और ये सही समय आने वाला है कि रिलायंस का आईपीओ आएगा और हिट होगा। ये आईपीओ बहुत बड़ा भी हो सकता है, अभी तक के जो इंडियन मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है जियो का। ट्रम्प टैरिफ जैसे डरावने माहौल के बीच में भी कुछ स्टॉक ऐसे रहे जो स्मॉल कैप स्टॉक हैं, वो लगभग 56% की ग्रोथ देने में सफल रहे अगस्त माह में, जिसमें एचबीएल एनर्जी, सैली एनर्जीज, अपोलो माइक्रो सिस्टम और एक शारदा मिनरल्स एंड एनर्जी ऐसी कंपनी रही जिन्होंने लगभग 38 से 56% के बीच में ग्रोथ दी इन्होंने, और अपने निवेशकों को काफी लाभ पहुंचाया। 5 सालों में बहुत सारे स्टॉक में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक ऐसी कंपनी रही जो सोलर एनर्जी सिस्टम से जुड़ी हुई है, बेपसोल एनर्जी सिस्टम, जिसने पिछले 5 साल में 6,500% की ग्रोथ दी। पहले हम इसको 1 साल बता चुके हैं, हमें माफ कीजिएगा, ये पिछले 5 सालों में 6,500% की ग्रोथ दी। जिन्होंने 5 साल पहले 10,000 रुपए लगाए थे उनके 6.5 लाख रुपए हो गए। ये एनर्जी अब इस स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। स्प्लिट क्या होता है? जब कंपनी के स्टॉक ज्यादा बढ़ जाते हैं उसको स्प्लिट करके मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, जिससे निवेशकों के लिए बहुत आसान हो जाता है और कंपनी के लिए भी लिक्विडिटी आसान हो जाती है। तो ये जो स्टॉक है एनर्जी का स्टॉक है, जिसने एटफार मतलब और भी कंपनी आई गई, और अभी भी इस महीने
जो अगस्त माह में लगभग 1% स्टॉक गिरा, जिसमें एफआईआई ने 29,000 करोड़ निकाले, बैंक निफ्टी भी नीचे आया, लेकिन इस स्टॉक ने लगभग 3% की ग्रोथ दी। तो मार्केट में इस तरीके के उतार चढ़ाव बने रहते हैं, ये हमारी सिर्फ जानकारी है, क्योंकि ये ट्रम्प टैरिफ आया हुआ है और ट्रम्प टैरिफ अभी सभी के दिमाग में एक डर बना के रखा हुआ है। जो कुछ दिन का माहौल है, हो सकता है सब अपने आप सेटल हो जाए, लेकिन फिलहाल माहौल तो एक बना ही हुआ है। तो इसमें अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी निवेश अपने विवेक और सलाहकार के सलाह के बिना मत कीजिएगा, हमारे कहने पर नहीं। खासकर हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, सलाह नहीं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, दोनों स्थिति में हमें कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।